हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की आपको ना डीओई की तरफ से एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिली है। तो ये हिंदी मीडियम की बुक है आपके पास, इंग्लिश मीडियम या मैथ्स की। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स का सूत्र ये स्टार्ट कर रखा है। दोनों ही मीडियम से हमने यही चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और चैप्टर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तो 22 तक के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है। आज मैं आपको क्वेश्चन 23 से मैं आपसे क्या कह रहे हैं, इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल देन हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इंक्रीज। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी करेक्शन है। यहाँ पेरीमीटर नहीं है, यहाँ एरिया है। कि अगर अभी मैं आपको हिंदी मीडियम का दिखाऊंगी, एरिया ही दिया हुआ है, प्लस इसके जो सॉल्यूशन है लास्ट में जो आंसर दिया होता है, वो जो आंसर दे रखा है वो एरिया से ही निकाल के दे रखा है। तो आप एरिया से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपसे, अगर एक ट्राइंगल की सारी साइड्स को मैं डबल कर दूं तो बताओ उस ट्राइंगल का एरिया कितने से इंक्रीज्ड होगा, ये बताना है। सेम हिंदी मीडियम में अगर हम देखें, कह रहे हैं किसी त्रिभुज की भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल, आगे ना यहाँ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी। अगर आप किसी त्रिभुज की सारी भुजाओं को दुगना कर दोगे तो उसका क्षेत्रफल कितने से बढ़ेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो सबसे पहली बात, हमको पता है कि जो ट्राइंगल है उसमें जो त्रिभुज होता है उसमें 3 साइड होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर साइड्स को ABC ले लेते हैं। तो S कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा है, 23। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर निकलता है A+B+C/2। तो एरिया कैसे निकलेगा, √S, S-A, S-B और S-C। इसको आप ये लिख सकते हो ना, मैंने हाफ अलग ले लिया, ठीक है। इफ साइड्स आर डबल, भुजाएं क्या कर दी मैंने, दुगनी कर दी। तो कौन कौन सी क्या हो गई साइड, अब हो गई 2A 2B एंड 2C। तो फिर अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर 2A + 2B + 2C/2। तो 2 को मैंने यहाँ से क्या किया, उभयनिष्ठ कर लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। ये आ गया A+B+C, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये 2 ऐसी है। देखो मैंने इस 2 को ना इस 2 से कट नहीं किया, मैंने क्या किया, इतने की जगह पर A+B+C/2 की जगह पर मैंने S लिख दिया, ये वाला, ये S डैश है, लिख सकती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं अपना क्षेत्रफल देखूँ, नया क्षेत्रफल जब मैंने अपनी भुजाओं को दुगना कर दिया तब, तो सूत्र होगा S डैश माइनस A, S डैश माइनस B, S डैश माइनस C, यही होगा, ठीक है। S डैश है आपके पास 2S माइनस A, 2S माइनस B, 2S माइनस C। क्लियर है। अब सॉरी ABC नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा, 2A 2B 2C, क्योंकि आपने जो भुजाएं उनको भी तो दुगना कर दिया था, है ना। ABC तो आपकी पहले वाली भुजाएं थी ना। तो 2S माइनस 2A, 2S माइनस 2B और 2S माइनस 2C, ये ऐसी है। इन सब में से मैंने 2 बाहर लिया, जैसे इसमें से लिया तो S माइनस A बचा, ठीक है। फिर इसमें से 2 बाहर लिया तो S माइनस B बचा, इसमें से 2 बाहर लिया तो S माइनस C बचा। टोटल अगर आप देखो तो आपके पास कितने 2 हैं बाहर रूट में, 1 2 3 4, तो 2 2 बाहर आ जाएंगे तो 4 बाहर आ गया। अंदर बचा S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये A डैश है। तो ये वाला तो वही वाला फॉर्मूला आ गया ना जो हमने ऊपर निकाला था जब हमने भुजा को दुगना नहीं किया था, अपनी साइड्स को डबल नहीं किया था, है ना। तो इसका मतलब आपका जो एरिया है वो कितने से बढ़ेगा, 4 टाइम्स। आपसे पूछ रहा था ना यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स,
तो 4 टाइम्स। तो पर आपको दिखाना पूरा सॉल्व करके है। यहाँ पर था क्षेत्रफल में कितने गुना, तो 4 गुना वृद्धि होगी, वही लिख देना है। पूरा पहले वो हल करके दिखाना है जो हमने अभी किया है, उसके बाद नीचे लिखना है क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि होगी। क्लियर हुआ? ये था क्वेश्चन आपके पास 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 करते हैं। कह रहे इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल। कह रहा है अगर एक ट्राइंगल का एरिया आपको दे रखा है और उसकी एक साइड आपको दे रखी है, तो उसका एल्टीट्यूड निकाल। बहुत आसान क्वेश्चन, एक बार हिंदी मीडियम में भी पढ़ लेते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर व इसकी एक भुजा की लंबाई 10 सेमी हो, तो उस भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। उस भुजा के संगत ना, तो आपको पता है एक सूत्र होता है आपके पास क्षेत्रफल या एरिया निकालने का, हाफ इंटू में बी इंटू में एच। एच आपका शीर्ष लंब होता है, बी जो आपका आधार होता है ना। ये आपको 50 दे रखा है, तो ये मैंने 10 ले लिया यहाँ पर, ये मुझे नहीं पता, तो इससे काटा 5 आ गया। एच कितना आ जाएगा आपके पास 10। तो इसका मतलब आपका जो शीर्ष लंब है वो आपके पास कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपके पास जो एल्टीट्यूड है वो कितना आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास। आज की क्लास के हमने 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। डेली बेसिस पे आपको इसकी वीडियोस मिलती रहेंगी, और चैनल इस और चैप्टर्स जो हैं वो इस चैनल पे अपलोड है। आप कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर। थैंक यू।